नाउ नेक्स्ट सेक्शन इज सेक्शन बी। सेक्शन बी का जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, जो इस सैंपल पेपर का क्वेश्चन नंबर 21 है। क्वेश्चन इज फाइंड वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। अब गिवन इक्वेशंस क्या है आपकी? गिवन इक्वेशंस आर फर्स्ट इक्वेशन इज 3x plus 2y equal to 8. This is equation number 1. And second one is 6x minus 4y equal to 9. This is equation number 2. अब कंसिस्टेंट दो केसेस पर होता है, एक यूनिक सॉल्यूशन, दूसरा इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, यानी कि a1 by a2 equal to b1 by b2 equal to c1 by c2. अब देखो a1 by a2 तो ये क्या हो गया 3/6 विच इज इक्वल टू 1/2, b1 by b2 विच इज इक्वल टू 2/-4 विच इज इक्वल टू -1/2, और c1 by c2 कांस्टेंट एक ही साइड में होना चाहिए, दोनों में एक ही साइड में है 8/9। तो आप देख सकते हो बिकॉज a1 by a2 बात यही खत्म हो गई थी वैसे तो, क्योंकि ये दोनों ही इक्वल नहीं है, therefore it is consistent। अगर ये दोनों ही इक्वल नहीं है तो यूनिक सॉल्यूशन है। तीनों इक्वल हो, हाँ दो इक्वल है फिर ये नहीं है इक्वल तो आपका नो सॉल्यूशन होता है, फिर क्या होता है इनकंसिस्टेंट। ठीक है, क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 22। इन द गिवन फिगर इफ ABCD इज अ ट्रेपीजियम। आई थिंक ये क्वेश्चन आपने अभी किया भी था। क्वेश्चन नंबर 22, आपको ट्रेपीजियम गिवन है लाइक दिस। ये आपका ABCD, A B C and D, फिर एक लाइन गिवन है आपको दैट इज EF, तो ये हो गया E और ये हो गया F। अब क्वेश्चन में गिवन क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल ABCD इज अ ट्रेपीजियम, ABCD इज अ ट्रेपीजियम, ठीक है, इन which AB is parallel to CD, AB is parallel to CD, CD is parallel to EF, CD is parallel to EF। ये बात समझ में आ रही है? क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, फिर आपको कहा जा रहा है to prove। Now what we have to prove here that AE upon ED is equal to BF upon FC। अब डायरेक्टली आप इसको प्रूव नहीं कर सकते, इसके लिए आपको क्या करना होगा? कंस्ट्रक्शन क्या करोगे? ज्वाइन BD। तो मैंने कंस्ट्रक्शन कर दिया ज्वाइन BD विच इंटरसेक्ट्स, कोई भी पॉइंट ले लो, से पॉइंट G ले लेते हैं, विच इंटरसेक्ट्स EF एट पॉइंट G, EF एट पॉइंट G। ठीक है, अब देखो नाउ अब मैं प्रूफ पर जा रहा हूं। इन ट्राइंगल ABD कैन आई से दैट EG इज पैरेलल टू AB। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? बिकॉज EF जो है आपका वो AB के पैरेलल है, बिकॉज EF इज पैरेलल टू AB और पार्ट्स ऑफ ए पैरेलल लाइंस आर पैरेलल। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो इसका मतलब क्या? इसका मतलब हम ये कह सकते हैं विच इंप्लाइज AE अपॉन ED इक्वल टू BG अपॉन GD एंड लेट इट बी क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, नाउ इन ट्राइंगल BCD, ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, कैन आई से दैट GF इज पैरेलल टू DC, GF इज पैरेलल टू CD। अब ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं? बिकॉज EF इज पैरेलल टू CD, ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब ऐसा है तो क्या कहोगे आप? विच इम्प्लाइज, अगेन यहां से हो जाएगा आपका BG अपॉन GD या फिर BF अपॉन FC
इक्वल टू BG अपॉन GD, BG अपॉन GD। यहाँ पे भी रीजन क्या होगा, BPT, जब रेशियो इक्वल होते हैं तो BPT, ठीक है। और यहाँ भी रीजन क्या होगा, BPT, यहाँ भी रीजन क्या होगा, BPT, ठीक है। अब ये हो गया इक्वेशन 1, तो ये हो गया इक्वेशन 2 फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2। अब अगर आप ध्यान से देखो, इस रेशियो की भी एक साइड क्या है, BG बाय GD, इस रेशियो की भी एक साइड क्या है, BG बाय GD। तो इसका मतलब क्या, बाकी के दोनों साइड्स भी क्या होंगे, इक्वल। तो इसका मतलब क्या हो गया, AE अपॉन ED इज इक्वल टू BF अपॉन FC, हैंस प्रूव्ड। इज इट क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका क्वेश्चन नंबर 22 का, ये ऑप्शनल क्वेश्चन है, आपको एक फिगर गिवन है। दिस इज द ऑप्शनल क्वेश्चन ऑफ क्वेश्चन नंबर 22, जिसमें आपको एक फिगर गिवन है लाइक दिस इज अ ट्राइंगल एंड एज पर क्वेश्चन ये आपका हो गया वर्टेक्स A, ये हो गया B और ये क्या हो गया C, D एंड E। ये एंगल आपको गिवन है 48 डिग्री और आपको कहा जा रहा है ये एंगल कितना होगा, ये आपको फाइंड करना है। और एज पर फिगर AD आपको गिवन है 6 सेंटीमीटर और DB आपको गिवन है 9 सेंटीमीटर, फिर AE आपको गिवन है 8 सेंटीमीटर और EC आपको गिवन है 12 सेंटीमीटर, राइट। और ये एंगल गिवन है 48 और आपको फाइंड करना है ABC। अब यहाँ देखो आप, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं AD बाई DB फाइंड करता हूँ तो वैल्यू क्या आएगी, 6/9 विच इज इक्वल टू 2/3, विच इज इक्वल टू 2/3। ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं AE अपॉन EC फाइंड करता हूँ, अब वैल्यू क्या आएगी, 8/12, 4 2 जा 8, 4/3, दैट इज AD बाई DB इज इक्वल टू AE बाई EC। समझ आ रही बात, ठीक है। विच इम्प्लाइज व्हाट, DE पैरेलल टू BC। यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ स्टार्टिंग में कि किसकी बात हो रही है, ट्राइंगल ABC की। अगर रेशियो से आप पैरेलल पर आते हो तो इसको बोलते हैं कन्वर्स ऑफ BPT, कन्वर्स ऑफ BPT। रेशियो से अगर आप आते हो और रेशियो प्रूव करते हो तो BPT, ठीक है। जैसे ये प्रूव हुआ, इसको एंगल 1 ले लो, इसको एंगल 2। नाउ D is parallel to BC and DB is transversal and DB is transversal, ठीक है। ये ट्रांसवर्सल है, देयरफॉर एंगल 1 जो है एंगल 2 के, तो ये जो इक्वल होगा, देखो ट्रांसवर्सल के सेम ही साइड पर एक इंटीरियर और एक एक्सटीरियर, इसको क्या कहते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। इसको क्या कहते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। तो एंगल 1 48 है, विच इम्प्लाइज एंगल 2 भी क्या होगा 48, और जो एंगल 2 है आपका वो कौन सा एंगल है जो आपको फाइंड कर रहा था, एंगल DBC, दैट इज एंगल DBC इज इक्वल टू 48 डिग्री। सर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ABC फाइंड करना था। क्या फाइंड करना था, ABC। तो यही दीदी एंगल ABC हो गया। अब कहानी पकड़ना है, जैसे मर्जी पकड़ लो, ठीक है। चलो, क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 23, द लेंथ ऑफ ए टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट ए एट डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल। क्वेश्चन नंबर 23, ये आपका क्या हो गया, सर्कल। अब ये ले लो आप सेंटर, ये क्या हो गया सेंटर, ठीक है। अब आपको क्या कहा जा रहा है, लेंथ ऑफ ए टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट ए, मान लेते हैं ये आपका क्या है पॉइंट ए और ये टेंजेंट है, लेकिन सेंटर से जो इसका डिस्टेंस एज पर क्वेश्चन है वो कितना है 5 सेंटीमीटर, और टेंजेंट की जो लेंथ है फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल 4 सेंटीमीटर, इसको मैं ले लेता हूँ पॉइंट P और ये कितना है 4 सेंटीमीटर। आपको रेडियस फाइंड करने के लिए कहा जा रहा है, क्या फाइंड करने के लिए कहा जा रहा है, रेडियस। अब आपको पता है रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, वी नो दैट रेडियस इज perpendicular to the tangent, radius is perpendicular to the tangent, ठीक है। तो यहाँ पर ये परपेंडिकुलर हो गया, तो कौन सा ट्राइंगल हो गया, राइट ट्राइंगल। नाउ
पहले यहाँ पे लिखो रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, देयरफॉर एंगल OPA ये क्या होगा 90 डिग्री है। नाउ इन ट्रायंगल या इन राइट ट्रायंगल, इन राइट ट्रायंगल व्हाट OPA पाइथागोरस थ्योरम OA स्क्वायर इज इक्वल टू OP स्क्वायर प्लस PA स्क्वायर प्लस PA स्क्वायर। OA कितना हो गया 5, तो ये हो गया 5 स्क्वायर। OP आपको फाइंड करना है और PA कितना हो गया 4, तो ये हो गया 4 स्क्वायर। 25 माइनस 16 तो OP स्क्वायर हो गया 9, 9 का मतलब 3 स्क्वायर, 9 का मतलब क्या हो गया 3 स्क्वायर। इसका मतलब क्या हो गया कि जो OP है दैट इज रेडियस, ये किसके इक्वल होगा आपका 3 सेंटीमीटर। एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इज इट क्लियर? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 24। इवेल्युएट साइन स्क्वायर 60 डिग्री। इवेल्युएट साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 2 tan 45 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर। भाई जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है सबसे पहले आपको क्या करना है जिससे आपकी कोई गलती ना हो, आप इसको ऐसे लिखो साइन 60 डिग्री और स्क्वायर को ऐसे, क्योंकि इसका मतलब यही है। प्लस क्या हो गया 2 tan 45 डिग्री, क्लियर हो गया? ठीक है। माइनस इसको क्या लिखोगे cos 30 डिग्री का स्क्वायर। क्लियर है तक? ठीक है। साइन 60 का मतलब √3/2 और इसका स्क्वायर। tan 45 का मतलब 1, cos 30 का मतलब √3/2 का स्क्वायर। तो √3 का स्क्वायर 3/4 प्लस 2/1 माइनस 3/4, ये तो कैंसिल। तो फाइनल आंसर क्या 2 एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 25। What is the diameter of a circle whose area is equal to the sum of the area of the two circle of radii 40 centimeter and 9 centimeter? Let R1 equal to 40 centimeter and R2 is equal to 9 centimeter be the radii of two circle. Be the radii of two circle. Be the radii of two circles. And let capital R be the radii of the circle whose area is equal to the sum of areas of given two circle. Sum of areas of two given circle. Sum of the areas of two circle ऐसे लिख लो, sum of the areas of two circle। ये क्लियर हो गया? ठीक है। अब देखो जी, तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन सिचुएशन क्या बन रही है कि एरिया ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस कैपिटल R is equal to area of circle of radius R1 is equal to sum of areas of circle of radii R1 and R2। ये कहा जा रहा है क्वेश्चन में। ठीक है। अब इसका क्या मतलब हुआ, इसका एरिया ऑफ सर्कल यहाँ पर क्या हो जाएगा पाई R स्क्वायर, यहाँ पे पाई R1 स्क्वायर प्लस पाई R2 स्क्वायर। तो ये हो जाएगा विच इम्प्लाइज पाई कैपिटल R स्क्वायर, पाई कॉमन ले लो दैट इज R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर, पाई से पाई कैंसिल। तो कैपिटल R स्क्वायर इक्वल टू R1 कितना है 4, तो ये हो जाएगा 40 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर। तो कैपिटल R स्क्वायर इक्वल टू 1600 स्क्वायर कितना हो गया 81। तो कैपिटल R स्क्वायर कितना हो गया 1681। अब ये स्क्वायर रूट निकाल के देख लो। तो पेयरिंग करोगे पहले तो 4 4 जा 16,
पूरा पेयर आ जाएगा 81, 4 का डबल क्या होगा 8, 81 1 जा 81, यानी कि ये किसका स्क्वायर होता है 41 का, तो स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, तो कैपिटल आर कितना हो गया 41 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है डायमीटर, तो डायमीटर क्या हो जाएगा इसका डबल 82, तो 2 इंटू 41, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, दैट इज 82 सेंटीमीटर एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। जो आपका क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शनल क्वेश्चन है आपका, दिस इज द ऑप्शनल क्वेश्चन ऑफ क्वेश्चन नंबर 25। अ कॉर्ड ऑफ ए सर्कल, ये सर्कल पीछा नहीं छोड़ रहा, ये रहा जी सर्कल, इसका रेडियस कितना 10 सेंटीमीटर, तो ये हो गया सेंटर ऑफ ए सर्कल और ये आ गया रेडियस ओ ए बी। रेडियस कितना है 10 सेंटीमीटर, तो ये भी 10 सेंटीमीटर और ये भी कितना हो गया 10 सेंटीमीटर। सबटेंड्स अ राइट एंगल एट द सेंटर, चलो जी मान लेते हैं ये हमारा क्या है राइट एंगल। ठीक है जी, फाइंड द एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, तो माइनर सेगमेंट का मतलब आपको फाइंड क्या करना है, A by B। आपको ये फाइंड करना है, ये जो मैं शेड कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप लिखोगे वी नो दैट, वी नो दैट, क्या होता है एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ सेक्टर, तो एरिया यहाँ पे मैं पी ले लेता हूँ, तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट जो कि यहाँ पर क्या होगा ओ ए पी बी बोल सकता हूँ, या डायरेक्टली आप ऐसे लिखो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो माइनर सेक्टर क्या होगा ओ ए पी बी, ओ ए पी बी, और एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी, ओ ए बी। इसको ले लेते हैं A1, इसको ले लेते हैं A2 और इसको ले लेते हैं A। तो बेसिकली पहले आपको क्या फाइंड करना है A1, A1 नाउ A1 जो कि एरिया ऑफ माइनर सेक्टर है, तो क्या होता है थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर, थीटा कितना है 90, 360 पाई 3.14, क्वेश्चन में गिवन है, तभी कहूँ 3.14 में कहाँ चले गए 10 इंटू 10 हो तभी ये 0.14, ये तो कहानी शुरू होती खत्म। 9 1 जा 9, 9 4 जा 36, 78, और रुको भाई रुको 157, 157, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 1 7 2 8 जा 16, 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब ये आ गया आपका एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। अब हम निकालते हैं A2 विच इज एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB जो कि राइट ट्राइंगल है, तो सीधा मैं बोल सकता हूँ हाफ इंटू बेस इंटू कॉरस्पॉन्डिंग हाइट। चलो पहली बार तुम्हारे मुंह से कॉरस्पॉन्डिंग सुन के अच्छा लगा। तो बेस क्या है आपका OA और कॉरस्पॉन्डिंग हाइट भी ले लो, मान लो OB, तो ये हो गया आपका A2 कितना हो जाएगा हाफ इंटू 10 इंटू 10, तो ये आ गया जी 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या आ गया 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है जी, इसके बाद नाउ A जो आपका किसके इक्वल था A1 माइनस A2, A इज इक्वल टू A1 माइनस A2, तो A1 कितना है 78.5 और ये है 50, तो 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, and this is the final answer of this question. This is for today's class. I hope you like this class, and if you like this class then do like, share and subscribe my channel, and don't forget to press the bell icon. Bell icon press करने से क्या होगा, जो भी मैं lecture upload करूँगा you will get the notification of that lecture. Thanks for watching this video. जहाँ तक आपके मैथ्स कोर्स की बात है, कंप्लीट मैथमेटिक्स कोर्स की जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा। So bye, take care and have a great day.